Guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So आज हम करेंगे start chapter 7 that is operating system. So let's start. An operating system is a program which acts as an interface between the user and the computer hardware. The interface enables the user to utilize hardware resources very efficiently. Operating system is an organized collection of integrated set of specialized programs that controls the overall operations of a computer. It is a program that must be on any computer for proper booting. ठीक है. So operating system जो है ये एक प्रोग्राम है जो काम करता है एज एन इंटरफेस किसके बीच में, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में. ये जो इंटरफेस है ये एनेबल करता है यूज़र को यूटिलाइज़ करने में हार्डवेयर रिसोर्सेज को बहुत ही आसानी से वो उसको जो यूटिलाइज़ कर सके. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज कलेक्शन है या फिर इंटीग्रेटेड सेट बोल सकते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स का जो कंट्रोल करता है ओवरऑल ऑपरेशन, जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उनको. और ये प्रोग्राम जो है ये किसी भी कंप्यूटर को प्रॉपर बूटिंग के लिए जो है ये एज अ प्रोग्रामर वर्क करता है. उसके बाद में आता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो इसमें कुछ फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है कन्वीनियंस यूज़र एज अ फॉलोइंग फंक्शंस जो हैं वो हैं. फर्स्ट वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन कंट्रोल द प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ सीपीयू. ये जो है प्रोसेस किसके द्वारा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कंट्रोल कर सकता है प्लानिंग को, मॉनिटरिंग को या फिर परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू को. ठीक है, ये प्रोसेस जो है बेसिक यूनिट है एग्जीक्यूशन का ऑपरेटिंग सिस्टम में. उसके बाद में आता है मेमोरी मैनेजमेंट. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर मेमोरी. ये जो प्रोसेस है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी को ये इंश्योर कराता है कि जितने भी प्रोसेसेस हैं वो एबल हैं असेस करने के लिए मेमोरी को कि नहीं है. ठीक है. उसके बाद में आता है फाइल मैनेजमेंट. इट इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट मैनेज ऑल डाटा फाइल्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम. ये जो है एक मेन फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो मैनेज करता है जितना भी डाटा फाइल्स होती हैं कंप्यूटर सिस्टम की उसको. उसके बाद में आता है डिवाइस मैनेजमेंट. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस. इट इज़ ऑल्सो फैसिलिटेट्स द इंटरफेस बिटवीन ऑल द कनेक्शन डिवाइस. ये प्रोसेस जो है मैनेज करता है ऑपरेशंस को और मेंटेनेंस को, जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं या फिर जो हमें आउटपुट मिल रहा है डिवाइस का उसको ये जो है फैसिलिटेट करता है. इंटरफेस है जो बिटवीन द ऑल कनेक्टेड डिवाइस, जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होते हैं उन सबका इंटरफेस जो है ये फैसिलिटेट करता है. उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहली टाइप जो आती है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अ नंबर ऑफ जॉब्स आर पुट टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड एज अ ग्रुप. इस प्रोसेस में, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है क्या होता है, नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो पुट की जाती हैं एक साथ में और उनको जो है एक ग्रुप में एग्जीक्यूट किया जाता है. ओके, दिस ऑपरेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग the jobs according to priority and the resource required. Example Unix. ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो शेड्यूल बनाने के लिए जॉब्स का अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी, उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से और जितना जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं उसके हिसाब से. जैसे कि यूनिक्स जो है इसकी एग्जांपल आ गई. सेकेंड वन इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज ओनली यूजर एट अ टाइम. Operating system for personal computer PC is a single user OS operating system. They are designed to manage one task at a time. ये जो है सिंगल ये जो टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अलाउ करती है यूजर्स को एक टाइम पे. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी यानी जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं और ओएस मतलब आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, दे आर डिजाइन टू मैनेज वन टास्क एट अ टाइम, कि एक काम को एक टाइम पे कर देना, उसके लिए इसको बनाया गया है. जैसे कि MS DOS विंडोज़ 9X. ठीक है, उसके बाद में आपकी थर्ड टाइप आ जाती है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस OS अलाउज मल्टीपल यूजर टू एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम कॉन्करेंटली. इट इज़ यूज्ड
उसके बाद में आता है थर्ड टाइप, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अलाउ करता है मल्टीपल यूज़र को असेस करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्करेंटली, ठीक है। इट इज़ यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क दैट अलाउ सेम डाटा एंड एप्लीकेशंस टू बी असेस्ड बाय मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम, एग्जाम्पल VMS, ठीक है। ये अलाउ करता है कंप्यूटर नेटवर्क को सेम डेटा को और एप्लीकेशन को असेस करने में मल्टीपल यूज़र को सेम टाइम पे, तो इसकी एग्जांपल आ गई है VMS, ओके। उसके बाद में फोर्थ टाइप जो है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली, मतलब एक साथ में एक से ज़्यादा जो प्रोसेसेस चल सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। इट ऑल्सो अलाउज द यूजर टू स्विच बिटवीन द रनिंग एप्लीकेशन, एग्जाम्पल लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 95। ये अलाउ करता है यूज़र को स्विच करने पे बिटवीन द रनिंग एप्लीकेशन, मतलब जो भी एप्लीकेशन चल रही होती है उस टाइम पे उसको स्विच कर सके। इसकी एग्जांपल्स ये जो आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद में मल्टीटास्किंग जो है उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया टू टाइप्स में। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग OS, ये वाली। It is a type of multitasking that allow computer programs to share operating system and underlying hardware resources. ये जो है टाइप है मल्टीटास्किंग की जो अलाउ करती है कंप्यूटर प्रोग्राम को शेयर करने में ऑपरेटिंग सिस्टम को और अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, ओके। सेकेंड वन इज कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग OS. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग। ये मल्टीटास्किंग की बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। इन इट ईच प्रोग्राम कैन कंट्रोल द CPU फॉर एज लॉन्ग एज इट नीड इट, ठीक है। मतलब जितना समय तक हमें वो चाहिए है, प्रोग्राम चाहिए, उतने तक ये कंट्रोल कर सकता है CPU में, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है फिफ्थ टाइप, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है आपका This operating system allow multiple programs to simultaneously share the computer resources. ये operating system जो allow करता है multiple programs को, मतलब ज़्यादा programs को simultaneously share करने में computer resources को। It provide to each process to be run on. ये जो है provide करता है कि हर एक जो process है वो चल सके, जैसे Mac OS है, ठीक है। उसके बाद 6 टाइप आ गए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको RTOS बोलते हैं। These operating system are designed to respond to an event within a predetermined time. ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया गया है रिस्पॉन्ड करने के लिए किसी भी इवेंट को विद इन जो लिमिटेड टाइम होता है आपका। दे आर ऑफन यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम, मिलिट्री एप्लीकेशन एटसेट्रा में इसको जो है यूज़ किया जाता है, जैसे कि एटसेट्रा। इस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्रीज एबिलिटी एंड रिलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, तो ये भी इसकी एग्जाम्पल है लिनक्स एटसेट्रा, ओके। उसके बाद में आ जाता है आपका देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे ये भी जो है 2 टाइप्स की है। फर्स्ट वन इज हार्ड रियल टाइम OS. In this RTOS, all the tasks are required to be completely within the specific time limits. Hard real time OS मतलब जो आपकी टाइम लिमिट है उसी टाइम में आपको टास्क कंप्लीट करना होता है, तो ये जो है वही काम करता है। उसके बाद में आता है सॉफ्ट रियल टाइम OS। तो इस RTOS में क्या होता है, सारे टास्क जो है नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट, जो कि आपकी स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी टाइम लिमिट में अपना टास्क कंप्लीट करना है, ओके। उसके बाद में आता है यूज़र इंटरफेस। The user interface is one of the most important part of any operating system. User interface जो है ये बहुत ही important part है किसी भी operating system का। ये allow करता है user को easily access करने में और communication करने में with the application and the hardware. hardware के साथ में भी और application के साथ में भी, ठीक है। The user can interact with the computer by using mainly 2 काइंड्स ऑफ इंटरफेस। तो यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर के साथ में 2 काइंड के इंटरफेस को यूज़ करके। अब वो 2 काइंड के इंटरफेस कौन से आते हैं, एक आता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI, ठीक है। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एनेबल्स अ पर्सन टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर थ्रू द यूज ऑफ सिंबल्स, विजुअल मेटाफोर एंड पॉइंटिंग डिवाइस। ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो है एनेबल करता है किसी भी यूज़र या पर्सन को कम्युनिकेट करने के लिए किसके साथ में, कंप्यूटर के साथ में, किसके थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, ठीक है, विजुअल मेटाफोर के थ्रू मतलब इमेजेस वगैरह के थ्रू, और पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू। इट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन एप्पल प्रोडक्ट। द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वॉज डिजाइंड बाय Xerox Corporation.
जेरोक्स कॉरपोरेशन ने फर्स्ट इसको डिज़ाइन किया था 1970s में। ये आपका पॉइंट जो है वो मेन याद रखने वाला है। GUIs can be found in handheld device such as MP3 player, portable media player, gaming device, जिसको हम हाथ में भी पकड़ सकते हैं, उनमें ये ज़्यादा मिलता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आता है आपका करेक्टर यूजर इंटरफेस। सेकंड टाइप ऑफ इंटरफेसेस में आता है करेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI। इट इज ऑल्सो नोन एज कमांड लाइन इंटरफेस को बोला जाता है CLI। CUI is a mechanism of interacting with the computer system or software by typing command to perform specific task। ठीक है, CUI जो एक मैकेनिज्म है इंटरेक्ट करने का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ में, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर के साथ में, बाय टाइपिंग कमांड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। किसी भी टास्क को, कोई स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो कमांड दी जाती है उसके साथ में। CUI ओनली यूज टेक्स्ट टाइप एंड आफ्टर अनदर जस्ट अ कमांड यूज इन MS-DOS। ठीक है, तो ये आपका आ गया। उसके बाद में आपका आता है बूटिंग। बूटिंग इज स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लियंस अंटिल इट कैन बी यूज। बूटिंग जो है एक शुरुआत बोल सकते हैं कंप्यूटर की या कंप्यूटर एप्लियंस की, अंटिल इट कैन बी यूज, जब तक वो उसको यूज ना करे। इट कैन बी इनिशिएटेड बाय हार्डवेयर सच एज स्टार्ट बटन और बाय सॉफ्टवेयर कमांड। अगर इनिशिएटेड होता है वो हार्डवेयर में जैसे कि स्टार्ट बटन है, या फिर सॉफ्टवेयर में कमांड है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग क्या होती है? व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न ऑन आफ्टर इट हैज बीन कंप्लीटली शट डाउन। कोल्ड बूटिंग होती है कि जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो और उसके बाद में जब आप उसको कंप्लीटली शट डाउन कर देते हो। और वार्म बूटिंग होती है जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो बाय प्रेसिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की। ठीक है, 3 कीज का यूज करते हो, कंट्रोल अल्ट एंड डिलीट कीज को यूज करके जब आप प्रेस करके कॉम्बिनेशन इनका प्रेस करके आप उसको रीस्टार्ट करते हो बाय रीस्टार्ट बटन से। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका सम इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले आता है यूनिक्स, UNIX। द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स वॉज डेवलप इन, कब हुआ था फर्स्ट वर्जन? 1969 में, बाय कैन थॉम्सन एंड डेनिस रिच्ची। तो ये आपको याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। इट इज प्राइमरली यूज टू अ सर्वर rather than a workstation and should not be used by anyone who does not understand the system। जो सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है वो उसको यूज भी नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में आता है एप्पल मैकिंटोश, जिसको बोलते हैं मैक ओएस। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन जनवरी में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1984 में बाय स्टीव जॉब्स एंड वॉज इनिशियली नेम्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको बोला जाता है, विच वॉज लेटर रीनेम्ड मैक ओएस। ठीक है, उसके बाद में आपका थर्ड आता है लिनक्स, LINUX। द फर्स्ट लिनक्स कर्नल वॉज रिलीज इन सितंबर में, रिलीज हुआ था 1991 में बाय लिनस टॉरवेल्ड्स के द्वारा। इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। लिनक्स जो है वो सिमिलर है यूनिक्स के इन ऑपरेशंस में। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय एनीवन, इसको थोड़ा मुश्किल होता है समझना। उसके बाद में फोर्थ वन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन GUI पे बेस्ड है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये डेवलप हुई है। माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस एन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट नेम बाय विंडोज इन नवंबर 1985 इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन GUIs। आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। सो नेक्स्ट आता है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस OS ऑपरेट्स ऑन स्मार्टफोन्स में इसको ऑपरेट किया गया, टैबलेट्स में किया गया, डिजिटल मोबाइल डिवाइसेस में किया गया। इट कंट्रोल्स मोबाइल डिवाइसेस एंड इट डिजाइन सपोर्ट वायरलेस कम्युनिकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस। पहले तो वो वायर वाले जो टेलीफोन्स होते हैं वो यूज़ करते थे, लेकिन इसने कंट्रोल किया मोबाइल डिवाइसेस को, और ये ज़्यादातर उसी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया था कि ये सपोर्ट करे वायरलेस कम्युनिकेशन को। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस में। इट हैज़ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मोबाइल मल्टीमीडिया फॉर्मेट के लिए इसको बनाया गया। Some popular mobile operating system are as follows। फर्स्ट आता है एंड्रॉयड। इट इज़ अ मोबाइल OS डेवलप बाय गूगल के द्वारा ये डेवलप हुआ है, विच इज़ बेस्ड ऑन लिनक्स। मेन पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है जो। इट इज़ बेसिकली डिजाइन फॉर टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइस लाइक टैबलेट, स्मार्टफोन के लिए ये जो बेसिकली डिज़ाइन किया गया है। Nowadays it is most common in मोबाइल फोन्स में, ये बहुत ही कॉमन है। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड इज पाई जो है लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड का, विच वॉज रिलीज ऑन 6 अगस्त 2018 में जो रिलीज हुआ था। उसके बाद में आता है सिम्बियन।
It is the OS developed and sold by Symbian Ltd. It is an open source mobile OS designed for smartphones के लिए इसको बनाया गया. It has been used by many major handset manufacturers including Motorola, Nokia, Samsung, Sony. Latest version जो Symbian का है is Nokia, which was released in October 2012 में, जिसको रिलीज किया गया. iOS, it is a popular mobile operating system developed by Apple Incorporation के द्वारा ये जो है डेवलप हुआ है. दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉमनली यूज इन एप्पल आईफोन में यूज़ किया जाता है, कॉमनली ये जो है यूज्ड हुआ है, iPod टच में हुआ है, iPad में हुआ है, एट्सेट्रा. द लेटेस्ट वर्जन ऑफ iOS जो है वो है iOS 1.4.1 विच वॉज रिलीज ऑन 9 जुलाई 2018. उसके बाद में आता है आपका फोर्थ वन ब्लैकबेरी. इट इज़ अ मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ही सिक्योर सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको यूज़ किया गया है लीडिंग स्मार्टफोन्स के लिए. डेवलप बाय ब्लैकबेरी कंपनी के द्वारा ये डेवलप हुआ है. इट इज़ ऑल्सो सपोर्ट WAP 1.2 WAP 1.2. द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द ब्लैकबेरी इज ब्लैकबेरी OS 10.3.3 विच वॉज रिलीज इन 2006. ओके, उसके बाद में आता है आपका MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं. द DOS OS वॉज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1980 में ये डेवलप हुआ फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए. MS-DOS वॉज अ फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन ऑन PC डेवलप बाय IBM ऑपरेशन कॉर्पोरेशन इन 1981. ठीक है, MS-DOS जो ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको रन कराया गया PC में, डेवलप बाय IBM कॉर्पोरेशन इन 1981. DOS इज अ सिंगुलर DOS is a single user operating system. ये single user operating system, it is only operating system which can be loaded in the main memory of the computer using a single disk. उसके बाद में आता है आपका structure of DOS. There are 4 essential programs associated with the control of computer and the way it interacts with them. ये जो है 4 essential programs से में associated किया गया है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर को and the way of interact with them, जैसे जिस वे में interact किया जाता है. The boot record, first one is the boot record. It includes loading the operating system into main memory. ये include करता है लोड करना operating system को main memory में. It is a main program of MS-DOS. ये इसका main program है. The basic input output system BIOS. It provides an interface between hardware and programs के बीच में ये interface बोल सकते हैं. The MS-DOS program, it is a collection of programs, routines and data table that provides high level programs such as application program ये provide करता है. उसके बाद में fourth one आता है आपका command.com program. It provides a standard set of command that gives user access to file management, configuration and miscellaneous functions के लिए इसको यूज किया जाता है. उसके बाद में आता है आपका configuration of DOS की configuration is autosys, bat and file provide the environment to computer to set command. First आता है configuration says it adjusts the system according to the command के according ही जो है adjust किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को. उस second one आता है autosys.bat. When the system is powered on, जब सिस्टम को हम ऑन करते हैं, this file executes in automatically command line. तो ये फाइल जो ऑटोमेटिकली कमांड लाइन में आ जाती है. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है एक्सटेंशंस हैं इनके और उनके मीनिंग है. एक्सटेंशंस आगे EXE होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, .com होता है कमांड फाइल, .bat होता है बैच फाइल, .doc होता है डॉक्यूमेंट फाइल, .text होता है टेक्स्ट फाइल, .prg प्रोग्राम फाइल, .ovr ओवरलेज, .sys सिस्टम फाइल. ओके, उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ MS-DOS कमांड. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ MS-DOS कमांड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल क्या होती है? इंटरनल कमांड, दीज कमांड्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू मेन मेमोरी व्हेन द बूटिंग प्रोसेस गेट कंप्लीटेड. जैसे ही बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है वैसे ही ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है मेन मेमोरी में. एग्जाम्पल आता है डेट, टाइम, वॉल्यूम, DIR, कॉपी, CLS एट्सेट्रा. ठीक है, एक्सटर्नल कमांड में आता है दीज कमांड्स रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फाइल टू बी लोडेड इन कंप्यूटर टू रन. और इसमें जो है एक्सटर्नल जो भी कमांड होती है उसको आपको लोड करना पड़ता है, जैसे कि चेकिंग डिस्क, कंपेयरिंग डिस्क और फॉर्मेट कौन सा रखना है आपको वैसा वाला. ठीक है, उसके बाद में आता है आपका इंपॉर्टेंट कमांड्स एंड देयर यूजेस. जैसे कमांड आई है CALL, कॉल ऑन बैच प्रोग्राम फ्रॉम अनदर. CD,
change directory, move to a specific folder. CLS, clear the screen. Copy one or more files to another location. Date, display or set the date. DEL, delete one or more file. DIR, display a list of file and folder. Erase, delete one or more files. Edit, view and edit files. Exit, quit the current script, routine and set an error level. Format to erase and prepare the disk driver. IF, conditionally perform a command. MD, create new folder. Move file from one folder to another. उसके बाद आता है path, display और set a search path for executable file. Print data to printer port. REN, rename a file or directory. RD, remove an empty directory. Sort input and display the output to screen. Start a program, command or batch file. Time, display or set the time, set system time. Type, display the contents of text file. VER, display version information. Copy multiple files, directories or diverse from one location to another. उसके बाद में आते हैं आपके tidbits. टिडबिट्स में सबसे पहले आता है स्पूलिंग. ये प्रोसेस है सेंडिंग डाटा टू अ स्पूल या बफर और टेम्पररी स्टोरेज एरिया. ठीक है, स्पूल मतलब बफर्स या फिर टेम्पररी स्टोरेज होती है, उसमें डाटा का सेंड करना. ये प्रोसेस है स्पूलिंग ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. कर्नल इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स द प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग अ पाथ ऑफ peripheral device. Shell, it is a program which interpret commands given by user. Thread is a task that runs with other tasks concurrently within the same प्रोसेस. सो ये हमारा हो गया चैप्टर 7 कंप्लीट. आई होप आप सबको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा. अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना. थैंक यू.